क्या लेंसकार्ट इतनी बड़ी गलती करने के बाद रिकवर कर पाएगा? खान सर के सिर्फ एक पॉडकास्ट करने पर हजारों लोगों ने डोनेट किया, वो भी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। धुरंधर ने पुष्पा 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट कर दिया है और क्या अडानी अंबानी से भी बड़ा बन गया है? असली सच क्या है? हे वेलकम टू डेली बिजनेस डोज, एक ऐसी कम्युनिटी जहां हम हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज और ग्रोथ रिलेटेड चीजों पे डिस्कशन करते हैं। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज है लेंसकार्ट की। इंडिया भर में लोग लेंसकार्ट को बॉयकॉट कर रहे हैं। लोग लिटरली उनके स्टोर्स पे जा जाके उनके एम्प्लॉयज को तिलक लगा रहे हैं, अपने चश्मे तोड़ रहे हैं जो उन्होंने लेंसकार्ट से ही लिए थे। तो ये सब शुरू हुआ लेंसकार्ट के एम्प्लॉय ड्रेस कोड के वजह से। तो लेंसकार्ट का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट में कहता है कि आप सिख हो तो आप टर्बन पहन सकते हो, मुस्लिम हो तो आप हिजाब पहन सकते हो, लेकिन आपको तिलक लगाना, बिंदी लगाना अलाउड नहीं है। और इसी चीज को इंटरनेट पे उठाया गया एंड इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि अगर आप ऐसी कोई पॉलिसी बनाते हो तो ये तो होगा ही। एंड आई एम 100% श्योर कि उन जैसे फाउंडर को इस चीज का 100% आइडिया होगा, बट फिर भी ऐसा करना, एंड इन माई ओपिनियन इट इज स्टूपिड एंड कंसर्निंग कि अगर इन्हें हाथ में धागा पहनने से, सर पे तिलक या बिंदी लगाने से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो। एंड भाई आप समझ लो जो समझना है, बट दिस डॉक्यूमेंट इज इटसेल्फ एन इंसल्ट टू माई रिलीजन। तो आउटरीच होना तो बहुत नॉर्मल था। हालांकि लेंसकार्ट ने ऑफिशियली सॉरी बोला है, बट आई ऑनेस्टली थिंक अगर फाउंडर खुद सामने आ करके एक वीडियो बना करके सॉरी बोलता है तब उसका इम्पैक्ट कुछ और होता। अगली न्यूज है खान सर और उनके हॉस्पिटल की। रिसेंटली राज चमानी और खान सर ने एक पॉडकास्ट किया। उस पॉडकास्ट पे खान सर ने बताया कि कैसे वो हॉस्पिटल जो बना रहे हैं उसमें करोड़ों रुपए लगा रहे हैं और वो खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो राज चमानी ने बस एक आइडिया दिया कि आप क्राउड फंडिंग क्यों नहीं लेते? हजारों लाखों लोग होंगे जो 20-30 रुपए तो दे ही सकते हैं, ऐसे आपके पास करोड़ों रुपए आ सकते हैं। बट राज चमानी ने कहा कि हम यहाँ से शुरू करते हैं, इस वीडियो का जो भी रेवेन्यू होगा प्लस मैं अपने तरफ से कुछ डाल सकता हूँ तो वो, और साथ ही उन्होंने बैंक डिटेल्स भी कमेंट सेक्शन में लगा दिया। भाई लिटरली उस वीडियो का कमेंट सेक्शन जा करके देखो, हजारों लोगों ने पैसे डोनेट किए हैं। 40 रुपए से लगा के 10,000 रुपए तक कमेंट सेक्शन में डोनेशन हुआ है, और डायरेक्टली बैंक में देने वाले लोग तो अलग से थे ही। एंड दिस शोज कि अगर आदमी अच्छा हो और कॉज अच्छा हो तो पैसे आ ही जाते हैं। ऑनेस्टली ऐसा कमेंट सेक्शन तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। अगली न्यूज है समय रैना के नेटवर्थ की। कई सारे आर्टिकल्स ये कह रहे हैं कि समय रैना की नेटवर्थ 200 करोड़ तक हो सकती है। चलो ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं समय रैना की इनकम कहाँ से होती है। पहला यूट्यूब, दूसरा लाइव शोज और तीसरा ब्रांड कोलैबोरेशंस। तो इन सब चीज़ों को अगर कंसिडर किया तो ये पॉसिबल तो है, बट हालांकि ये रिपोर्ट्स हाईली स्पेक्युलेटिव होती है। इन पे कितना भरोसा करना है ये आप ही को डिसाइड करना है, क्योंकि इससे पहले भी एक न्यूज़ आई थी कि तन्मय भट्ट की नेटवर्थ 600 करोड़ है और वो इस चीज़ को डिनाई करते करते थक गए थे। अगली न्यूज़ है धुरंधर की। तो धुरंधर ने पुष्पा 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब सिर्फ 2 ही मूवीज है जिनके रिकॉर्ड्स को उन्हें तोड़ना है, पहला बाहुबली 2 और दूसरा दंगल। देखने वाली बात होगी कि क्या ये रिकॉर्ड्स भी टूट पाएंगे। एंड सेकेंडली धुरंधर के कंटिन्यूएशन में एक न्यूज़ है कि जो एसपी चौधरी असलम का जो कैरेक्टर था, उनकी रियल लाइफ वाइफ ने आदित्य धर से 25 करोड़ की डिमांड करी है कि तुमने मेरे लेट पति को एज अ कैरेक्टर यूज किया है मूवी में। और उनका इस चीज़ का जस्टिफिकेशन ये था कि जो हवा सॉन्ग प्ले हुआ था मूवी में, सिर्फ उसके लिए मूवी मेकर्स ने एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट को 47 लाख रुपीस दिए है। तो यहाँ तो पूरा कैरेक्टर यूज किया गया है, तो 25 करोड़ फेयर है। आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट करके बताना। अगली न्यूज़ है अडानी वर्सेस अंबानी। लिटरली हर न्यूज़, हर प्लेटफॉर्म, हर वीडियो में ये कहा जा रहा है कि अडानी अंबानी से ऊपर चले गए हैं इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ। तो भाई मैंने फोर्ब्स की रियल टाइम रिच लिस्ट चेक करी, उसमें तो ऐसा नहीं था। तो मैंने और रिसर्च किया कि ये इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है। तो ये इन्फॉर्मेशन आई है ब्लूमबर्ग से। ब्लूमबर्ग भी रैंकिंग देता है, तो मैंने सोचा इतना डिफरेंस क्यों। रिसर्च करने पे पता लगा कि दोनों का नेटवर्थ कैलकुलेट करने का तरीका ही अलग है, इसीलिए नेटवर्थ में इतना फर्क है। हालांकि ब्लूमबर्ग के हिसाब से अडानी आज भी ऊपर है, बट बहुत ही ज्यादा थिन मार्जिन है। एंड ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि रिसेंटली अडानी के शेयर प्राइसेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगली न्यूज इंडिया के लिए एक सैड न्यूज है। कुछ टाइम पहले हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने थे, बट अब हमारी रैंकिंग 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे आ गई है। इसका मेजर रीजन बताया जा रहा है कि हमारी करेंसी 10% टूटी है। एंड भाई जब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने थे तब जो मार्केटिंग हुई थी इस चीज़ की कि भाई बस अब हम थोड़े टाइम में 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे, और अब ये हो रहा है। अगली न्यूज़ है नेटफ्लिक्स शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट को टेस्ट कर रहा है। यानी नेटफ्लिक्स ऐप के अंदर ही आप जैसे रील स्क्रॉल करते हो वैसे ही आप कंटेंट स्क्रॉल कर पाओगे। क्या ये कंटेंट कोई ओरिजिनल कंटेंट होगा? ना। बट इसका रीज़न क्या है? हो सकता है इसका एक रीज़न ये भी हो कि आपको कोई बड़ा कंटेंट एक्सप्लोर करने में मदद करे,
क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार हमें रील्स में कोई मूवी का शॉर्ट्स दिखता है और वो शॉर्ट्स देख करके हम मूवी देखने चले जाते हैं। तो क्या इसी आइडियोलॉजी के हिसाब से ये बनाया गया, या ये आइडिया था कि हम धीरे धीरे हम खुद शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट भी प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि अभी उस चीज की भी डिमांड है, क्योंकि माइक्रो ड्रामा चल रहा है। इसी से कनेक्टेड अगली न्यूज है, शाहरुख खान का रेड चिलीज और YRF मिल करके एक माइक्रो ड्रामा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है। एंड माइक्रो ड्रामा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस फॉर्मेट के कंटेंट को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, जल्दी जल्दी टेस्ट कर सकते हो आइडियाज़ को, कंटेंट प्रोड्यूस करके लाइव कर सकते हो, और एज कंज्यूमर भी देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो हम ज़्यादा वो कंटेंट कंज्यूम कर पाता है। तो देखते हैं वो फॉर्मेट कैसा रहेगा। अगली न्यूज़ है, यूट्यूब ने शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट को पूरी तरह से डिसेबल करने का ऑप्शन लेकर के आया है। इसका मेजरली रीज़न यही होगा कि यूट्यूब को समझ गया है कि मैं अपनी ही ऑडियंस का रिटेंशन कम कर रहा हूँ। मैं प्राइमरीली बना ही इसलिए था कि जिसको लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो एंजॉय करना है वो मेरे पास आता था, बट अब मैं ये शॉर्ट्स डाल करके मिक्स हो गया हूँ। जो अटेंशन बड़े फॉर्मेट ऑफ कंटेंट पे लगना था वो छोटे फॉर्मेट पे लगता है। मेरी ऑडियंस को मैं खुद क्यों डिस्ट्रैक्ट करूँ? इससे बेटर होता कि वो कोई और ऐप लॉन्च करता जहाँ पर ही शॉर्ट फॉर्मेट रहते, तो वो इंस्टाग्राम से लड़ता और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में अभी भी ये राजा होता। अगली न्यूज़ ले ऑफ की है। मेटा ने प्लान किया है कि वो अभी कुछ ही टाइम में 8000 लोगों को ले ऑफ करेंगे। स्नैपचैट ने कहा कि वो अपनी 16% वर्कफोर्स को निकाल रहा है। इनफैक्ट विप्रो फ्रेशर्स को हायर करना पॉज करने वाला है। एंड सबका रीज़न एक ही है कि एआई काफ़ी सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता है, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो जो काम पहले 10 लोग करते हैं वो 2 या 3 लोग कर पा रहे हैं, तो बाकी लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। तो कंपनी की मजबूरी है कि उन्हें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं निकालेंगे तो उनकी कॉम्पिटिटर्स निकाल लेंगे, और अगर उनके कॉम्पिटिटर्स निकालने लग गए तो ज़्यादा प्रॉफिट्स एंजॉय करेंगे। इनफैक्ट आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो इतना कंसर्निंग है। ये वीडियो रिसेंटली काफ़ी वायरल हुआ, जहाँ पर एक गारमेंट फैक्ट्री में वर्कर्स पे कैमराज लगाए गए। वो कैमराज रिकॉर्ड कर रहे थे कि वर्कर्स क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और ये सारी रिकॉर्डिंग्स एआई को फीड करी जाएगी, जिससे एआई को ये समझेगा कि काम एग्जैक्टली करना कैसे है। और एक बार ये सारा डेटा रोबोट्स में फीड कर दिया गया, तो जो भी काम आज वर्कर्स कर रहे हैं वो कल को आके रोबोट्स कर लेंगे। तो ये फैक्ट्री ओनर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए तो बहुत अच्छा है कि उन्हें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है रोबोट्स पे, वो लाइफ टाइम काम करते रहेंगे। बट वो वर्कर्स क्या करेंगे? अगली न्यूज़ है स्पोर्ट हायरॉक्स की। तो भाई रिसेंटली क्या ट्रेंड में आया है, इनफैक्ट ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट बन गया है। और इसे स्पोर्ट भी कैसे कह सकते हैं, ये हर चीज़ का मिक्सचर है। इसमें भागना भी है, एक्सरसाइज भी करना है, एंड इन्होंने 1000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर लिया है। इनसाइट क्या थी कि यार टिपिकल स्पोर्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो लोग जो जिम जाते हैं, लेकिन उन्हें रिवॉर्ड करने का या उन्हें रैंक देने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। जो लोग जिम जाकर के सिर्फ अपने फिटनेस का ध्यान देते हैं, क्या वो लोगों के लिए कोई कंपटीशन बन सकती है या नहीं? एग्जैक्टली वैसी ही कंपटीशन बनाई, और उसे डिज़ाइन ही ऐसा किया गया कि वो सोशल मीडिया पे वायरल जाने ही वाली है, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अगली न्यूज़ है अलक पांड्या ने फिजिक्स वाला की एक कंपनी, लेकिन न्यूज़ 4 है नई कंपनी भी एक्वायर कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने एक नया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, उन्हें टैक्स नोटिस भी आया है, और उन्होंने हॉस्टल बिजनेस में भी एक्सपैंड किया है। तो पहला कवर कर लेते हैं। उन्होंने अर्नर्स नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब तक तो वो कोर्सेज कराते हैं जो कि एक्चुअल पढ़ाई करने में हेल्प करते हैं, बट अब उन्हें समझ में आया कि यार आज के टाइम पे लोग पैसे कमाना चाहते हैं, तो उन्होंने अर्नर्स नाम का एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, जहाँ पर वो स्टूडेंट्स को ऐसे कोर्सेज सिखा रहा है जिसमें वो मोबाइल का यूज़ करके पैसे कमा पाए। कोर्सेज जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूट्यूब, एआई, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल रखा है, 1000 रुपये। बट ऑनेस्टली मेरा पर्सपेक्टिव यह है कि अगर किसी को सीखना है तो यूट्यूब पे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का फ्री में मटेरियल है। पर ठीक है, अगर किसी को खरीदना है तो 1000 रुपये खरीद भी सकते हैं। अगली न्यूज़ है कि वो रोजगार विद अंकित नाम की कंपनी को अक्वायर करने के डिस्कशंस में थे। उनकी अगली न्यूज़ है कि उन्हें पहले टैक्स नोटिस आया था 263 करोड़ का, अब उसे रिड्यूस किया गया है और अब वो 194 करोड़ हो गया है, और मोस्टली फिजिक्स वाला इसे सेटल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगली न्यूज़ है बेला वीटा के बारे में। आपको नहीं पता तो बता दूं, बेला वीटा एक परफ्यूम ब्रांड है, अच्छे परफ्यूम देने का प्रॉमिस करता है बजट प्राइस रेंज में। तो वो गए थे एक शो में। वो शो का फॉर्मेट ऐसा था कि बेसिकली शार्क टैंक और लेटेंट का मिक्सचर फॉर्मेट था। तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स भी थे और कॉमेडियंस भी थे। तो एक कॉमेडियन ने बेला वीटा के फाउंडर को क्या बोला पता है, कि क्या आप अपना खुद का परफ्यूम लगाते भी हो क्या, इतना गंदा परफ्यूम है बेला वीटा का, ऐसा उन्होंने कहा। और भाई ये मार्केटिंग कोई अच्छी मार्केटिंग नहीं होती है। हमने कई बार देखा है कि समय रैना जब मार्केटिंग करने आते हैं तो अनअकैडमी के इवेंट पर फिजिक्स वाला का नाम ले लिया, या स्प्राइट के साथ कोलैबोरेट करने पे थम्स अप का नाम ले लिया।
बट ऐसा करने से आप फन कर रहे हो, लेकिन आप किसी प्रोडक्ट के जो कोर ऑफरिंग है उसी पे अटैक कर रहे हो। आप परफ्यूम वाले को बोल रहे हो कि आपका परफ्यूम इतना गंदा है तो कोई आपका प्रोडक्ट लेगा क्यों। एंड मजे की बात, इस चीज की रील कटी और इस रील पे ही हजारों लाखों व्यूज थे। तो भाई नाम इससे डेफिनेटली खराब होता है। ये थी आज की बिजनेस न्यूज। अब तक देख रहे हो तो लाइक कर दो। लाइक करने के बाद एक हाइप का बटन भी आ रहा होगा, उसे भी प्रेस कर दो। कमेंट करके बताना कल किस चीज पे आपको डिस्कशन चाहिए। कल फिर मिलता है बिजनेस न्यूज के साथ।